तो आपको कोई भी बोले कि दिन है, तो आप क्या मान लेंगे? जी फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का आज के इस बेहद शानदार और जबरदस्त प्रोग्राम में मैं हेम गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम हेम गुप्ता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, मेरठ से हूँ। मोदी केयर से पहले मैं एक अपनी छोटी सी शॉप रन करती थी सक्सेसफुली। बस बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन जब मोदी केयर आया और मैंने उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा, तो बाई चॉइस मैं मोदी केयर में आई। प्रोडक्ट यूज करते करते जब देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो बस उस बिजनेस की जो बड़ी पिक्चर मैंने देखी, वेरी बिग पिक्चर, तो उसके साथ फिर हम लोग अपना एसोसिएट किया, सिस्टम को अपनाया और हम लोग काम करते चले गए। टीम बनती चली गई, छोटे छोटे गोल्स पूरे हुए, उसके बाद बड़े गोल बनाए। और आज की डेट में मैं बात करूं तो जिन 3 लोगों ने मुझे एसईडी बनाया, मेरा ऐसा लक्ष्य है या दृढ़ निश्चय समझ लीजिए कि मैं चाहती हूँ मैं उनको एसईडी बनाऊं। कार फंड है, लेकिन मैंने अभी सार नहीं लिया है। मैं तभी लूंगी जब पहले अपने 3 लोगों को एसईडी बना दूं। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया बिग पिक्चर, वो बिग पिक्चर क्या थी और वो है क्या, उसको बताने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहाँ पर जानना चाहेंगे उस बड़ी पिक्चर के बारे में, जिसके लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ हमारी जीआरडीडी मैम, डॉक्टर दिव्या ज्योति मैम, जिन्होंने बहुत छोटी सी एज में मोदी केयर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सारी बातें फिर हम उनकी जवानी सुनेंगे। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर दिव्या ज्योति मैम का। जीआरडीडी डॉक्टर दिव्या ज्योति मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है, जैसे मैम ने बताया। मैं एक होम्योपैथ हूँ, ट्रैकोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अपना मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक रन करती हूँ हल्द्वानी के अंदर, और उसी के साथ साथ पिछले 1.5 साल से अपने हस्बैंड मिस्टर राजकुमार पाल जी के साथ मिलकर इस खूबसूरत से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, है ना। तो जैसे मैम ने बताया कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है ना, इस बिजनेस में बहुत कुछ है, और मैंने भी इसकी एक बहुत बड़ी बिग पिक्चर देखी थी जिसके थ्रू मेरा इस इंडस्ट्री में आना हुआ। तो उससे पहले क्या था ना, लाइफ में क्लिनिक में सब कुछ था, नेम फेम मनी जो इंसान को चाहिए होता है वो सारी चीजें थी। तो नेम फेम मनी एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए, वो होते हुए भी जो डॉक्टर को सबसे ज्यादा खलता है वो था टाइम फ्रीडम। में बस टाइम नहीं था अपनी फैमिली को देने के लिए। और उसी के साथ साथ लॉकडाउन ने बहुत अच्छे से बताया था कि आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो उसी पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए मैंने इस इंडस्ट्री को देखना, सीखना, समझना स्टार्ट किया। और मुझे भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई कुछ आने वाले क्लिप्स को देख के, जो अभी आप आने वाले पीडीएफ देखेंगे, है ना। इनको देखने के बाद मुझे भी इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बिग पिक्चर नजर आई। और उस पिक्चर को जानने के बाद, समझने के बाद, एक प्रॉपर माइंडसेट बनाने के बाद, जो जो ये इंडस्ट्री कहती है वो सारी चीजें आज मेरे पास हैं, है ना। हमारा एक बहुत सुंदर सा विला, जिसको अभी अभी 1 साल पहले मोदी के ने हमें गिफ्ट किया है, 2 कार है, यहाँ से एक हैंडसम इनकम आ रही है ना, जिसको एक ड्रीम लाइफ कहते हैं। वो ड्रीम लाइफ ऑलरेडी मोदी केयर हमें 30+, मतलब कि अभी 30 नहीं हुए उससे पहले भी हमें मोदी केयर एक बहुत खूबसूरत सी जिंदगी दे रहा है ना। तो आइए देरी ना करते हुए ये जानते हैं कि बेसिकली ऐसी कौन सी बिग पिक्चर है जो इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा महान बनाती है कि ये हर एक पर्सन, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो एक जॉब पर्सन हो, चाहे वो जॉब क्लास हो, चाहे वो यू नो किसी भी चीज में किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, और उसके बाद भी ये आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का यहाँ से मौका देती है, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करते हुए, जो मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रीन आपसे कह रही है कि हम शेयर करने वाले हैं एक बिग पिक्चर। और बिग पिक्चर कब की? 2021 से लेके 2025 की, है ना। तो हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट में कुछ तथ्य के साथ इस इंडस्ट्री को देखेंगे। इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। जो कि अभी कितने की है? ये है 65,000 करोड़। मतलब कि इतना जीरो कि इंसान करोड़ में भी कितना जीरो होता है, कई बार लोगों को यही नहीं पता है। तो 65,000 करोड़ की ऑलरेडी इंडस्ट्री है। और यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी सक्सेस स्टोरी, अगर हम अपनी नजर और गर्दन उठा के देखेंगे तो हमें इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं। तो कैसे मिलती हैं, क्या है, आइए जानते हैं।
आज का जमाना शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, जेनजी का जमाना है। बोले तो एक ऐसी जनरेशन जो शॉर्ट फॉर्म में बात करना पसंद करती है ना, क्योंकि टाइम की कमी होती है और उसी के साथ साथ ट्रेंड जो है वो ट्रेंड शॉर्ट का ही है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, द ग्लोबल DSI, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर आप यहाँ पे आंकड़ों में देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये 180 मतलब कि 180 बिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री, मतलब कि इतना पैसा ऑलरेडी इसमें है ना, कितना 180 180 बिलियन ग्लोबल की ये इंडस्ट्री है ना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है अगर हम देखें इसे तो। इसी के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग ना क्या कर रही है कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना। तो यहाँ पे लिखा है आपका कि वो आपको क्या देती है, 125 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स, जो पूरा वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें, है ना। तो ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड है और सबसे पहले ये इंडिया से बाहर ही स्टैब्लिश हुई थी। फिर जो अब के आंकड़े देखने में आते हैं वो ये है कि 125 मिलियन डायरेक्ट सेलर ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट है ना। अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन की तो 144 जो बिलियन है वो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है। तो ये समझिए कि जो हम लोग पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे आते हैं उससे भी कई गुना लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं और सक्सेस कमा रहे हैं, राइट। और ये जैसे मैंने बताया ये वर्ल्ड वाइड है, तो यहाँ पे 170 कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो हम लोग जो सोचते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग और ये सारी चीजें कि हमें सुनने में नया आता है, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कई सालों पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी 170 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है ना। और सबसे अच्छी बात ना, ये जब गवर्नमेंट का नाम आता है तो सुन के बहुत ही प्राउड फील होता है या बहुत सेफ फील होता है कि जब आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है ना। तो इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का ऑथराइजेशन आया था वो 2016 में आया और इसी ऑथराइजेशन के साथ मतलब सारी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब ऐसा इसमें है क्या, मतलब कि ना बहुत सारी, मैंने जब अपने 20s में पढ़ना स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत सारी चीजों को जब जैसे जैसे ट्रेंड आता था उस हिसाब से बच्चे को कोई डॉक्टर बनाना चाहता था, कोई टीचर बनाना चाहता था, कोई इंजीनियर बनाना चाहता था। एक ट्रेंड था, एक टाइम था जब बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते थे, एक टाइम था जब सब डॉक्टर बनाना चाहते थे, एक टाइम था जब टीचर्स का दौर आया, है ना। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़े ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, है ना। तो ये बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग के जो कहा जाता है वो 21st सेंचुरी का ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस है। 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है, जो 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कारगर होगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है। क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री जिसको शायद नॉर्मल लोग समझने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, बट वहीं बड़े बड़े लोग, है ना, बड़े बड़े लोगों की बात मैं कर रही हूँ, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी जी हो गए, या फिर अगर आप गूगल करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंडियन के जितने भी जैसे हमने अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है ना। तो अब्दुल कलाम जी का भी यही कहना है कि अगर एक यूथ अपनी जिंदगी में इस इंडस्ट्री से शुरुआत करेगा तो उसको सक्सेस हासिल करने में कई गुना क्या होगा, तेजी मिलेगी, या फिर जल्दी से अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकेगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोग अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें छुपा होगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज छुपी है इसमें जो कि हमें बताती है। ये जो हमारे नए आंकड़े हैं, नई स्लाइड है, ये स्लाइड हमें दिखाती है हमारी इस इंडस्ट्री में कि इंडिया का कितना रोल है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसका साइज क्या है इंडिया में। तो अगर मैं 2019 से लेके 20 की बात करूं तो 16,776 है ना, ये आंकड़े इंडियन करोड़ में बात हो रही थी सेल्स की। फिर उसके बाद ये चीज बढ़ गई, और बढ़ी कैसे, कोई छोटे मोटे उसके साथ नहीं बढ़ी है। ये कितनी हो गई, 18,067 करोड़ हो गई। और उसी के साथ साथ 22 में 19,020 की जो आंकड़े हैं करोड़ है। ये जो इंडस्ट्री हमें ग्रोइंग स्टेज में दिखाई दे रही है ये एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, कोविड आया तो इसने सबसे ज्यादा जंप लिया,
है ना, क्यों लिया? देखिए किसी भी अगर आप एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेस मैन से बात करेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि सबसे बड़ा पैसा पता है कहाँ से छुपा है? वो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। सबसे बड़ा पैसा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में छुपा है। और ये बात बहुत आसानी से टाटा समझ गए थे जब उन्होंने टाटा नमक बनाया था, तो उसके बाद उन्होंने चाय पत्ती भी बनाई और इस तरीके से बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाए। उसी तरीके से रिलायंस भी आज एफएमसीजी प्रोडक्ट में है। इसी तरीके से बड़े बड़े जितने भी हम ब्रांड्स के नाम सुनते हैं वो सब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है एफएमसीजी, वो हमारे दिनचर्या वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इंडस्ट्री पहली बात रिसेशन फ्री है। दूसरी बात, ये इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वी आर द फर्स्ट जो कि पॉपुलेशन में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है ना। तो अगर मैं इसने आंकड़ों में देखूं तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। बट उसी के साथ अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे कितने लोगों को जॉब मिलती है हर एक साल, क्योंकि इंडस्ट्री मतलब कि इंडिया बहुत छोटा देश, मैं बोलूंगी कि छोटा देश इन द सेंस कि मतलब एरिया वाइज छोटा है बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से जितने लोगों को जॉब मिलनी चाहिए उतनी जॉब्स नहीं मिलती है। हर साल 35 लाख जो यूथ है वो क्या करता है, वो जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, पढ़ाई करके निकलता है, जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, बट उसके बाद उसे फिर से जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती तो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, मतलब कि हम जिसको जॉबलेस पर्सन कहते हैं। तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं है। फिर इसके साथ इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे हमें देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में आईटी सेक्टर, जो आईटी मतलब कि जैसे हमारा चैट जीपीटी आ गया या फिर एआई आ गया, बात हो रही है आज की एआई बहुत ज्यादा स्पीड में सबकी जॉब्स पे खतरा बन सकता है। एआई अगर हमारी इंडस्ट्री में आता है तो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने वाला है। हमारा जो काम है वो हमारा काम को सिर्फ प्लस ऑन करने वाला है, जबकि वो दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा तो लोगों की जॉब खा जाएगा। और अगर हमारी इंडस्ट्री में आता है तो हमारी इंडस्ट्री में वो बूम करेगा, है ना। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो रिसेशन फ्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ प्लस एंड प्लस ऑन ही हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब एक बहुत बड़ा केक है, तो जब वो कटेगा और बटेगा तो आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलने के चांसेस हैं, अगर आप इसको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ देखते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी जिसने डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, दैट वाज मोदी केयर, है ना। तो मोदी केयर आया 1996 में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अब इस आने वाले 30 मार्च को मोदी केयर को 28 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया में, राइट। तो 28 साल अपने आप में बहुत बड़े, बहुत जाने माने, मतलब कि यू कैन से बहुत बड़े आंकड़े हैं कि 28 साल से मोदी केयर ने एक परचम लहराया है जिसमें कि 1800 करोड़ की सेल मोदी केयर आपको दे रहा है। 55 लाख डायरेक्ट सेलर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10,000 नए ज्वाइनिंग हम रोज ऑलरेडी देख रहे हैं कि 10,000 से नए ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। 5,000 से ज्यादा टाउन में ऑलरेडी हम हैं। 5 लाख से 5 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा वेयर हाउस एंड ऑफिस ऑलरेडी मोदी केयर के पास प्रेजेंट है। 17,000 से ऊपर के पिन कोड में हम सर्व करते हैं और 15,000 से ऊपर के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हमारे पास है। तो वी आर द वन जिनके पास बहुत ह्यूज आंकड़े हैं विद सक्सेस स्टोरीज। अगर आप नजर उठा के देखिए तो मोदी केयर से आपको आज ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेंगी जिन्होंने 28 इन सालों में एक ऐसा नाम अपना वो कर लिया है, मतलब कि अपने नाम की ऐसी पहचान बना ली है कि नॉर्मली आई कैन से कि नाम ले ना ले बट हम लोग समझ जाते हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा ये इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो हमारा सबसे ज्यादा मिलने वाला पे आउट है ना। तो ये जो पे आउट था अब तक, हमें थैंकफुल टू समीर मोदी सर, जो कि पे आउट हमें 62 मिलता था उसको इंक्रीज करके 72 कर दिया गया, जो कि अब तक का किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पे आउट है ना। तो 72% कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। जब आप अपने इंसेंटिव्स की बात करते हो 72% कमाने लग जाते हैं तो ये लाखों रुपए से कम आपके अकाउंट में नहीं आता है, राइट। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें सबसे ज्यादा पे आउट मिलता है, राइट। अब इसी के साथ साथ ना एक बहुत यूनिक चीज जो कि समझने की चीज है वो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग सुनने के लिए ना, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं तो सुनने के लिए ऐसा लगता है कि सक्सेस चुटकी में आ जाती है। तो बेसिकली राइट माइंडसेट होना और राइट स्किल्स होना बहुत जरूरी है।
हमें स्कूल्स में पैसे कमाना नहीं सिखाते, हमें स्कूल्स में स्किल्स सिखाते हैं, बट पैसे कमाने की स्किल्स नहीं सिखाते, राइट? तो जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में हमें जो भी नॉलेज मिलती है उसको हम एनहांस करने के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं, और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद बेसिकली आप क्या करते हैं, उसके बाद भी आप इंटर्नशिप करते हैं, और इंटर्नशिप करने के बाद तब आपकी कहीं नौकरी लगती है। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद आप जाके पैसे कमाने लगते हैं। और अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए नए हैं और सोच रहे हैं कि आते ही आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये इंडस्ट्री आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, 2 से 5 साल आपके मांगती है, जिसमें वो आपको प्रैक्टिकली सिखाती है, नॉट अबाउट थ्योरेटिकली, बट वो आपको प्रैक्टिकली सिखाती है कि यहाँ से एक्चुअल में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो एक राइट माइंडसेट के साथ और राइट स्किल्स के साथ यहाँ पे एक डिजायर हाइट, मतलब कि जितनी चाहे ऊंचाइयां आप छू सकते हो, है ना? और उसके लिए मोदी केयर का हम बहुत दिल से थैंक्स करना चाहेंगे कि एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम उन्होंने हमें दिया है। एसपीबीएम एकेडमी के रूप में हो, चाहे वो होम शॉपिंग के रूप में हो, देयर इज लॉट मोर, मतलब सीखे तो उसकी लिमिट नहीं है ना? तो सीखने के साथ साथ अर्न करना, ये हमें मोदी केयर ने सिखाया। सो वेलकम टू आवर मोदी केयर फैमिली, वी विश यू अ ह्यूज सक्सेस एंड हैप्पीनेस अहेड। तो आइए मिलके, साथ मिलके बिल्ड करते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वाओ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत शानदार तरीके से, बहुत क्लैरिटी के साथ एक एक डाटा को क्लियर करते हुए हमें इतने अच्छे से मोदी केयर की बिग पिक्चर दिखाई। उम्मीद करती हूँ हम सभी को, मेरे साथ साथ और बाकी लोगों को भी इस चीज समझ में आई होगी। दोस्तों, मैम ने लास्ट में बोला था, एक माइंडसेट की बात कही थी कि माइंडसेट होना, राइट माइंडसेट होना भी जरूरी है। अब अपना राइट माइंडसेट मोदी केयर के लिए हम कैसे बना सकते हैं, उसी माइंडसेट को बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में, मेरे गुरु भी हैं, मेंटोर भी हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि आज मुझे उनको इनवाइट करने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक खरपाल सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसे मैम ने बताया, मेरा नाम दीपक खरपाल है और बाय बर्थ मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, और आज इस सिस्टम में मैं सेकंड हाईएस्ट टाइटल रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हूं। सो आपने देखा इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर, जो कि मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से, दिव्या ज्योति मैम ने यहाँ पर रखी। सच में यही बिग पिक्चर थी जो आज हमको यहाँ तक लेके आई है और आगे लेके जाएगी, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी संभावना इस बिजनेस की हमने देखी दोस्तों। और उसके बाद जो बहुत बड़ा रोल था वो था माइंडसेट का। आज जो भी यहाँ पर अचीव कर पाए हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो एक शानदार लग्जरी कार मेंटेन कर रहा हूं, और उसके अलावा बात करें तो देश विदेश की यात्राएं, यहाँ से 3 देशों की यात्रा यहाँ से कर चुके हैं, 2 देशों की यात्रा का यहाँ से पैसा ले चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों, अकेले नहीं, टीम में आज 35 से ज्यादा कार आ चुकी हैं, 150 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर अचीव कर चुके हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, देहरादून जैसी प्राइम लोकेशन में 1 CR प्लस की प्रॉपर्टी ले चुके हैं। अगर ये सब कुछ हुआ है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो योगदान था वो क्लियर माइंडसेट का, और जिन्होंने ये क्लियर माइंडसेट करने में हमारी मदद की, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन, अपने गुरु मिस्टर नवीन खरपाल जी का, और हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें दिया, और उसके बाद समीर मोदी सर का, जिन्होंने ये शानदार प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें एक आम आदमी, मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो 17-18 साल मेहनत करने के बाद घर चलाने से ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन दोस्तों एक सही माइंडसेट हमें मिला, जिसके कारण आज हम जो है अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को सपने पूरा करने में जो है एक माध्यम बन पाए हैं। चलिए कुछ स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं कि माइंडसेट, अगर हम मोदी केयर में आते हैं तो कैसा माइंडसेट हमारा होना चाहिए। ये कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए हम लोग बात कर रहे थे माइंडसेट की। यस, सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दुनिया में जो भी चीजें होती हैं, दुनिया में जो भी चीजें आज हम देखते हैं या जितने अजूबे हैं, कोई भी चीज इस दुनिया में होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है हमारे दिमाग में, और उसके बाद वो हमारी जिंदगी में आता है ना। जीवन की सारी चीजें 2 बार होती हैं। पहले, सबसे पहले जो भी चीज होती है वो हमारे दिमाग में होती है, उसके बाद जो है वो हमेशा हमारे जीवन में आती है। अगर हम बात करें माइंडसेट की, मोदी केयर में माइंडसेट की, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो समीर मोदी आजादी प्लान 2.0
एक जबरदस्त प्लान जिसने आज हजारों लोग के जीवन में एक कायाकल्प किया है, एक बहुत शानदार जो है बदलाव लेके आए हैं और बहुत शानदार अचीवमेंट लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं समीर सर का कि इतना शानदार सिस्टम हमें दिया। अब बारी है हमारी। अगर हम एक माइंडसेट के साथ यहाँ पर आते हैं, अगर हम बात करें, अगर हमें चांद पे जाना है तो किसकी जरूरत है? एक रॉकेट की जरूरत है। तो दोस्तों चांद यहाँ पर आपके सपने हैं और रॉकेट जो है वो मोदी केयर है। एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास है और एक शानदार रास्ता आपके पास है जिससे आप अपने सारे सपने अचीव कर सकते हैं। बस आप भरोसा करें। और दूसरा कोई रास्ता आज है नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 17 साल की मेहनत के बाद केवल दाल रोटी चल रही थी। अगर आज कुछ भी अचीव कर पाए हैं तो एक सही माइंडसेट के साथ वो मोदी केयर से अचीव कर पाए हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं माइंडसेट तो आपने कर लिया कि यस आपको प्लेटफॉर्म मिल गया और आप तैयार हैं काम करने के लिए। और दूसरी चीज होती है कि क्लियर माइंडसेट। माइंडसेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्लियर माइंडसेट होना। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वे देख रहे हैं ना, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं या सीधे जाऊं, कहां जाऊं, है ना, कैसे करूं, अगर इस कंफ्यूजन में रहेंगे ये करूं या ये करूं तो कभी भी हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। अगर अपने गोल्स को, ड्रीम को अचीव करना है तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इतने सारे लोग मोदी केयर से अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो 100% आप भी कर सकते हैं। आपको फिर विचलित नहीं होना है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि यस मैं अपने सपने यहां से पूरा कर सकता हूं तो फिर आपको विचलित नहीं होना है। आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए। आपको 100% भरोसा होना चाहिए कि यस मैं यहां से अपना जो है सपने अचीव कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लेते हैं अभी रात है, आपको पता है रात है, तो आपको कोई भी बोले कि दिन है तो आप क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत आपको बोल दे कि आज आप जहां पर बैठे हैं रात के 9 बजे हैं, कहे कि दिन के 9 बजे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप क्लियर हैं उस चीज के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर आप सो के जाग रहे हैं, अभी तुरंत सो के उठे और आपको बोल दिया कि सुबह के जो है 9 बजे हुए हैं, तो एक बार हो सकता है आप कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे। तो क्या होगा? कंफ्यूजन की स्थिति में क्या होगा? आप गलत डिसीजन लेंगे। तो इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी है, क्लियर माइंडसेट होना है। रात है तो रात है, चाहे फिर पिताजी बोले, घर वाले बोले, कोई भी बोले, एक बार आपने ठान लिया कि यस अगर इतने सारे लोग मोदी केयर से अचीव कर सकते हैं तो मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे हूं। खुद पे भरोसा करना है, सिस्टम पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। आपके भी सारे सपने यहाँ पर पूरे होंगे। तो कैसा होना चाहिए? क्लियर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्लियर माइंडसेट के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपके सारे गोल्स और सारे सपने पूरे हो सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपको पूरी तरह से भरोसा, यानी कि 100% भरोसा होना चाहिए कि जब लाखों लोग यहाँ से अपने सपने पूरे कर रहे हैं तो आपका भी सपना पूरा होगा। आपके चाहे वो आपका ड्रीम कार हो, देश विदेश की यात्राएं हो, आपका अपना सपनों का घर। आपको पता है आपके पास दूसरा, मैं कहता हूं, मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने पहले भी जहां काम किया था वहां से भी 17 सालों की मेहनत करने के बाद कभी मैं सपनों के बारे में नहीं सोच पाए, केवल जरूरतों के बारे में सोच रहे थे। तो अगर सपनों के बारे में आगे सोचा तो कारण क्या था? एक क्लियर माइंडसेट के साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट था कि यस मैं यहाँ से जब इतने सारे लोग अचीव कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, 101% कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा मेरी जैसे काबिलियत के बहुत सारे लोग यहाँ से अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे क्या करना है? जो उन लोगों ने किया उसको फॉलो करना है और जो अचीवमेंट उनके पास आया है मुझे भी आएगा। आज गुरु माँ ने हमारी एक जो है राइट पाथ तैयार किया है। 1 करोड़ प्लस महीना आप यहाँ से बना सकते हैं। तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और भरोसा होना चाहिए, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, है ना। तो पूरी तरह से आपको पॉजिटिव रहना है। आगे हम चलें दोस्तों। पॉजिटिव भी आप हो गए और आपने क्लियर माइंडसेट है और पॉजिटिव माइंडसेट आपने बना लिया कि यस यहाँ से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपको पूरा भरोसा हो गया। लेकिन ये आगे क्या करेंगे? आगे सबसे जरूरी है, ये पार्ट है लर्निंग माइंडसेट। अगर लर्निंग माइंडसेट है तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपने सीखने के लिए तैयार रहना। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था, इससे पहले मैं वाटर प्यूरिफायर के क्षेत्र में था, मुझे आरओ के बारे में पता था, मुझे एक्वागार्ड के बारे में पता था, मुझे वैक्यूम क्लीनर के बारे में पता था, लेकिन मैं साबुन तेल के बारे में नहीं जानता था। अगर मैं बात करूं तो मुझे हेल्थ सप्लीमेंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैं कैसे लोगों को रिकमेंड करूंगा जब मुझे ही नहीं पता है? तो ऐसे में क्या करना है? तो मुझे लर्निंग एटीट्यूड होना जरूरी है। दोस्तों आज बहुत लकी हैं आप, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके शहर में सेमिनार हो रहे हैं। आज कंपनी का इतना जबरदस्त सिस्टम डेवलप हो चुका है। जब हमने स्टार्ट किया था तब की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों
एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए भी हमें यहाँ से उत्तराखंड से दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें पता था कि अगर हम सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। केवल सीखना ही नहीं है, सीखने के साथ साथ क्या करना है, करना है। पहले सीखना है, फिर करना है, और फिर अपनी टीम को सिखाना है। और यही चक्र हमेशा किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, इस चक्र को ब्रेक नहीं करना है। ये चक्र हमेशा चलता रहना चाहिए, चलता, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी आपको एक पैसिव इनकम आएगा, ठीक है ना। जो भी सीखा है, आज भी आपने कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो जो भी आज हमने सीखा अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम को सिखाना है, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि जो टिकेगा वही सीखेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा, और जो सीखेगा वही सिखाएगा, जब सिखाएगा तब जीतेगा। तो हमेशा इस चक्र को बनाते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है, और तभी हमारी विजय होगी, तभी हम जीतेंगे। हर सपना आपका यहाँ से पूरा होगा, बशर्ते हम लर्निंग एटीट्यूड को रखें और सीखते रहें, लोगों को सिखाते रहें। हमेशा याद रखें, जो सीखेगा और वो सीखेगा, जो सीखेगा वो सिखाएगा, और जो सिखाएगा वही जीतेगा, ठीक है। चलिए अगला कदम क्या कहता है, अगर हम करते हैं माइंडसेट के लिए फ्यूचरिस्टिक, बहुत जरूरी। अब आपका क्लियर माइंडसेट भी हो गया, पॉजिटिव माइंडसेट भी हो गया, इसके बाद आपका लर्निंग एटीट्यूड भी है, लर्निंग माइंडसेट है, आप सीखना भी चाहते हैं और लगातार इस बिजनेस को सीख रहे हैं। उसके बाद हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होने की, क्योंकि हमें फ्यूचर की, अगर हम दूरदृष्टिता अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल होनी चाहिए, और इंडस्ट्री पे भी और खुद पे भी भरोसा होना चाहिए, अपने आप को भी इंप्रूव करना है, और इस इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना है, फिर बिलीव होना चाहिए कि यस, है ना। तो कि ये फ्यूचर में क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं अगर अपनी बात करता हूं तो उत्तराखंड में एक भी डिपो नहीं था, पहला डिपो हमने खुलवाया इसका। सोच के देखिए, हम दिल्ली से सामान लाते थे, क्यों? क्योंकि हमें भरोसा था, हमें समीर सर पे भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था, अपलाइन पे भरोसा था कि यस हमें सिस्टम मिलेगा, है ना। कुछ समय हमने दिल्ली से सामान लेके काम किया उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद देखो, क्योंकि भरोसा था, क्योंकि हमने फ्यूचर में जो हम मिले सिस्टम को देखा, कंपनी के विजन को देखा, मिशन को देखा, भरोसा किया कि यस हमें जो है ऑल ओवर इंडिया जो है इसको फैलाना है, तो जरूर उत्तराखंड में भी आएगा। पहला डिपो खोला, आज सैकड़ों डिपो हैं, कंपनी का खुद का एमएलसी उत्तराखंड के अंदर है। आप सोच के देखिए, उस समय जब हमने डिसीजन लिया था तब एक भी सेंटर नहीं था, है ना। और जब हमने स्टार्ट किया था तब 200 प्रोडक्ट थे, और हमें भरोसा था कि ये बढ़ेंगे। आज देखिए 700 प्लस प्रोडक्ट हैं। और जब गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम ने स्टार्ट किया था, वो बताती हैं कि 7-8 प्रोडक्ट थे। अब सोचिए उनका विजन कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, जब आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आने वाले समय में 7000 प्लस प्रोडक्ट होंगे। जब आपकी टीम होगी, हजारों लोग आपकी टीम में होंगे और 7000 प्लस प्रोडक्ट होंगे, कल्पना करिए आपकी इनकम क्या होगी। तो उस चीज को आज विजुअलाइज करना है, उसको आज आपको देखना है फ्यूचर, है ना। तभी हम फ्यूचर में जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काय की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समय की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये कब काम आएगा, जब ये चीजें बढ़ेंगी, जब 7000 प्लस प्रोडक्ट होंगे, हर घर में आपका प्रोडक्ट जा रहा होगा, और जहां जहां आपका नेटवर्क होगा वहां से टर्नओवर आ रहा होगा, आपकी लाखों रुपए में इनकम होगी, है ना। तो ये हमने आज ही उसको विजुअलाइज करना है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना जरूरी है। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं एक्शन माइंडसेट, यस ये बहुत जरूरी है। आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले काम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो एक्शन माइंडसेट में जब सब कुछ सीख लिया आपने, अब एक्शन की बारी है। तो एक्शन कैसे करना है, सबसे पहले खुद सीखा और खुद काम करना स्टार्ट किया, फिर दूसरों को मदद करनी है, हेल्प अदर्स, आपको दूसरों को मदद करना है और उनको भी सिखाना है जो हमने सीखा, है ना। उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करनी है, तो जिससे हमारे भी सपने पूरे होंगे। तो एक टीम के माध्यम से धीरे धीरे जब आप सीख लिया है तो एक्शन करने की बारी है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अकेले नहीं, धीरे धीरे टीम बनती है। जैसे आपने सीखा, आपने एक व्यक्ति को सिखाने में मदद करी, फिर उसके माध्यम से 4 लोग को सिखाने में मदद करी, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आप देखेंगे एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ आप काम कर रहे होंगे और बहुत बड़ी इनकम ले रहे होंगे, सारे सपने आपके पूरे होंगे। कहते हैं ना, संगे शक्ति कलयुगे। अगर यहाँ पर कुछ बड़ा करना है तो आपको यहाँ पर एक टीम चाहिए, एक संघ चाहिए, है ना, वही शक्ति है और उसी से हम नेटवर्किंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा हमने सीखते रहना है और अपनी टीम में भी लोगों को सिखाते रहना है। जितने ज्यादा वर्किंग हैंड्स होंगे और उतना बड़ा टर्नओवर होगा। अगर आपकी टीम में 50 कस्टमर हैं, वो सामान लेते हैं, तो वो 50 लोग का ही बराबर आपको पैसा आएगा, अगर उनके परचेज का ही पैसा आएगा। लेकिन 5 लोग आपके साथ हैं
वो आपके जैसे काम कर रहे हैं, प्रमोशन में काम कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको सिखा दिया। अगर वो दिन में, है ना, अगर दिन में 5-5 कॉल भी कर रहे हैं, तो आप सोचिए 25 लोगों तक आप रोज, आपकी रीच है 25 लोगों तक रोज पहुंच रहे हैं, तो आपका बिजनेस कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक्शन प्लान अकेले नहीं करना है, लोगों के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आपने एक्शन भी कर लिया और अब बात आती है फॉलो द सिस्टम। अपना दिमाग यूज नहीं करना है, अपने आप को सबमिट करना है अपलाइन, जो ग्रोइंग अपलाइन है, और सिस्टम के साथ अपने आप को सबमिट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम अपने दिमाग से जहां तक पहुंच सकते थे पहुंच चुके। आपने मोदी केयर में आने से पहले आप जहां तक मैं पहुंच सकता था, मैं 30-35 हजार रुपए कमा रहा था, मैं अपने दिमाग से वहां तक पहुंच चुका था। अगर आज मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं, तो उसके पीछे अगर मैं बात है तो वो है कंपनी सिस्टम, क्योंकि अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और 4S गोल्डन रूल्स को हमें हमेशा याद रखना है। सेल्फ यूज, 100% यूजर बनना है, सेल्फ यूज करना है, उसके बाद शेयर करना है, प्रोडक्ट आगे शेयर करने हैं, अपने तक नहीं रखने हैं, और उसके बाद स्पॉन्सर करना है। उसके बाद स्पॉन्सर जरूर करना है। आपने शेयर भी किया, स्पॉन्सर नहीं किया, तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा, तो आप पैसिव इनकम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। स्पॉन्सर भी करना है, और उसके बाद जिनको स्पॉन्सर किया उनको सपोर्ट करना है। तो यही तरीका है आगे बढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है ना। और हम आगे बढ़ने का यही तरीका है, और हम आगे चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, कुछ अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखना है और सिंपल तरीके से आगे बढ़ना है। आप सबका मोदी के परिवार में स्वागत है, और मैं दीपक करकवाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं यही मानता हूं कि आप क्लियर माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आएंगे। आप क्लियर माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आएंगे, और यहाँ पर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे और बहुत बड़ी सफलता लेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओह सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई आपने जो माइंडसेट की पिक्चर हमें दिखाई है ना, बिग पिक्चर भी देख ली और माइंडसेट भी आपने बताया हमें। सही कहा सर ने। फ्रेंड्स की क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं है कि बस थोड़े से दिनों के लिए आए, तो लंबा दूरदर्शिता के साथ हमें इस काम को करना चाहिए। और लास्ट में सर ने बताया क्या कहते हैं, हमें सिस्टम को एक्शनेबल, यानी एक्शन करना है। सोचने से बात नहीं बनेगी। अब एक्शन क्या, उसका भी हमारे पास सिस्टम है। हमारी कंपनी सब कुछ सेट करके रखा है, हमें तो बस करते जाना है, अडॉप्ट करना है और उसके साथ काम करना है। तो चलिए, एक्शन क्या है, कैसे करना है, उस एक्शन का नाम है फ्रेंड शुरुआत। स्टार्टिंग, किसी भी चीज की शुरुआत हम कैसे करते हैं, कैसे करनी चाहिए, उसका मतलब मोदी केयर में शुरुआत की क्या वैल्यू है, उसको बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारी लीडर मिसेस ममता राजपूत मैम, प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, और वो हमें आज बताएंगी कि मोदी केयर में एक राइट स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नाम ममता राजपूत है, हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और अगर अपनी बात करती हूँ तो जैसे कि अभी एक राइट माइंडसेट की बात हुई थी, तो राइट माइंडसेट जब आपके साथ होता है तो बहुत सारी चीजें आप बनाते चले जाते हो। छोटे सपने से एक शुरुआत होती है और बड़े सपने पे जाके वो खत्म होती है। तो जब एक हाउसवाइफ की हम बात करते हैं तो उसके लिए जब बड़े सपने देखने की बात होती है तो शायद इम्पॉसिबल से होता है। अगर अपनी बात करती हूँ तो यहीं से 3 फॉरेन ट्रिप लिए हैं, और एक गाड़ी अपनी बेटी को उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और दूसरी गाड़ी उसकी अपनी बेटी की शादी पे उसको गिफ्ट की है। तो ये पावर है मोदी केयर की, जो आपको सपने देखने में मदद करता है। बस जरूरत है तो एक राइट शुरुआत की। अगर आप अपनी जिंदगी में एक अच्छी सी शुरुआत कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें बनती चली जाती हैं। आइए चलिए जानते हैं कि वो शुरुआत क्या है और किस तरह से हम उस शुरुआत के बहुत सारे वो जो 10 कदम आजादी के हैं शुरुआत के, वो हम ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, और स्क्रीन के साथ हम लोग जानेंगे कि वो शुरुआत के 10 कदम जो हमें सिस्टम बताता है वो क्या है और किस तरह से हम लोग उनको ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके उनकी बात करेंगे। चलिए, तो ये है शुरुआत। और समीर मोदी सर हमारे, और अगर आप शुरुआत की बात करते हो तो समीर सर खुद कहते हैं अगर आप एक कदम एक किसी अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ाते हो तो वो 2 कदम लेने के लिए तैयार हैं, और उन 2 कदम के साथ हमें चलना है। तो ये 10 कदम आजादी के हैं जो आपको एक नई शुरुआत करने के लिए कहते हैं।
तो इन 10 कदम के बारे में हम डिटेल से जानते हैं वन बाय वन करके। तो पहले कदम की अब बात करेंगे। पहला कदम है हमारा सपोर्ट चार्ट। जब हम किसी भी चीज की एक नई शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहिए होता है। बिना सपोर्ट के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये फैक्ट है। और अगर इस सिस्टम की बात करें तो हमने अभी 2 एपिसोड्स में जाना इस चीज को कि बिना सीखे इसकी शुरुआत भी नहीं की जा सकती है। तो एक सपोर्ट चार्ट आपको जरूर चाहिए। वो व्यक्ति जो इस सिस्टम में आपको लेके आए हैं, यानी कि आपके स्पॉन्सर, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति भी नए हैं, उन्होंने अभी हाल में ही शुरुआत की है, तो आपको डायरेक्टर लेवल पे एक सपोर्ट मिल जाता है। उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर ऐसे हायरार्की करके चलती है और यहाँ पर ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर तक आप यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारे अप्लायंस जो आपके हैं, आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरा सपोर्ट आपको मिलता है जो कंपनी का सपोर्ट है, यानी कि आजादी कॉल सेंटर। वहां से आप सारा सपोर्ट ले सकते हैं। आपको सिस्टम के बारे में जानना है वो आप ले सकते हो। आपके अपने नियर जो एमएलसी है या कोई डीपी है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और आजादी कॉल सेंटर से तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लॉयल्टी की, या फिर आपको कोई भी आपको क्वेरी है, उस क्वेरी को आप शांत करने के लिए वहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे चीज की, एक सपोर्ट लिया और उसके बाद बात करते हैं हमारे जो सपने, जिनको पूरा करने के लिए हम यहाँ हैं। तो हम बात करें कि जो आज जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, क्या वो हमारी एक ड्रीम लाइफ है? क्या उसी जिंदगी को जीने के लिए हम इस दुनिया में आए थे? तो शायद बहुत सारे लोगों का जवाब ना में आता है। बहुत सारे सपने लोगों के अधूरे रह जाते हैं। अगर आप देखो तो उनका मन होता है कि जिस जिंदगी को आज वो जी रहे हैं उससे अगर एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड हो जाए तो शायद और अच्छा हो। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वर्ल्ड टूर करें या देश विदेश की यात्रा कर लें। अगर गाड़ी नहीं है तो उनके पास गाड़ी हो, और अगर गाड़ी है तो उसको अपग्रेड कर लें, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिले। अगर हम किसी की मदद कर पाए तो शायद कितना अच्छा हो। और मदद करने में सबसे पहले जो अड़ आता है वो शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही होती है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, अपने आप को अपग्रेड कर सके। अपने सपनों का घर बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किराए में रह रहे हो तो आपको चाहिए होता है घर, और आपके पास अगर घर है तो आप चाहते हो कि एक सपनों का घर हो। तो ये जो सपनों की दुनिया है, तो कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो एक सपनों की दुनिया जीते हैं। तो सपनों की दुनिया की जब बात करते हैं तो शायद दोस्तों आज सपनों की दुनिया बहुत दूर है। और उस सपनों की दुनिया को अगर आप चाहते हो कि हकीकत में बदले, तो आपको लिस्ट आउट करने पड़ते हैं अपने वो सपने। और उन सपनों को जब हम बात करते हैं गोल में कब तब्दील होंगे, जब आप उन सपनों को एक पेपर पर लिख डालेंगे। यानी कि आप अपना एक चार्ट बना लीजिए, अगर ड्रीम बोर्ड बना लीजिए, अपने सपनों को उस पर लिख दीजिए, तो आपके वो गोल बन जाते हैं। इस तरह से आपको करनी है एक गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करने के बाद जब बात आएगी तो गोल बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि सपने व्यक्ति के बहुत होते हैं। खुली आंख से सपने देखते हैं, कुछ बंद आंख से सपने देखे जाते हैं। तो आप अपने गोल को कैटेगराइज कीजिए, उसकी कैटेगरीज बनाइए और उसको बना लीजिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में। यानी कि जब आप सिस्टम में आए हैं तो आप कहेंगे कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तुरंत नहीं होगी, हाँ जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगी। मोदी केयर में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, लेकिन एक दिन में नहीं ले पाएंगे। तो आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। कोई छोटा सा एक गोल हो सकता है आपका, अपने बच्चों को कोई अच्छे से शूज दिलाने का गोल हो सकता है, अपने बच्चों को एक लैपटॉप दिलाने का गोल हो सकता है, अपने लिए अच्छी सी ड्रेस का गोल हो सकता है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल है। आप फिर उसके बाद मिड टर्म गोल बनाइए, और लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर का सपना है, बड़ी गाड़ी का सपना है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। तो अपने गोल को स्मार्ट बनाइए, यानी कि वो स्पेसिफिक हो। ऐसा ना हो कि आप कहो मैं तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो क्या है, मेजरेबल नहीं है। आप उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं कर सकते, वो रियलिस्टिक भी नहीं है। और जो भी आप गोल बनाएं उनको टाइम बाउंड जरूर करिएगा। टाइम बाउंड करने से वो गोल आपको एक क्या है, ताकत देते हैं कि इन गोल को आपको इस टाइम के अंदर अंदर पूरा करना है। तो वो आपको एक्शन लेवल के लिए भी आपको मोटिवेट करते हैं। आप अपना एक्शन लेवल बढ़ाइए ताकि अपना गोल ये टाइमली कंप्लीट कर सकें। इसके बाद जब आपने अपने गोल लिस्ट आउट कर लिए हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लोगों की, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों के पास आपको जाना है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक लिस्ट, यानी कि आपका मेमोरी जॉगर, जो आपको समय समय पर याद दिलाए कि आपको किन लोगों के साथ बात करनी है, कहाँ जाना है। तो मोदी केयर आपको एक लिस्ट फॉर्मूला देता है फ्रेंड्स का, और आप फ्रेंड्स के फॉर्मूले पे जाके इस लिस्ट को बना सकते हैं। यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, एफ फॉर फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास आप जा सकते हो, उनका नाम आप यहाँ इसमें लिख सकते हो। अपने हस्बैंड के जितने भी दोस्त हैं उनका नाम लिख सकते हो, बच्चों के दोस्त हैं उनका नाम लिख सकते हो। आर फॉर रिलेटिव्स, आपके जो नाते रिश्तेदार हैं आप उनका नाम लिखिए। जिनको आपके बच्चों की कभी शादियां होने वाली हैं तो उसमें जो कार्ड आप जिनको देने वाले हो उनका नाम लिखिए।
आई फॉर इंडस्ट्री, जहां पर आप वर्क करते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपके हस्बैंड वर्क करते हैं, तो उनके जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उनके काम के ऑफिस के लोग हैं, उनका आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद बात आती है ई कॉन्टेक्ट की। आज हर व्यक्ति ई कॉन्टेक्ट के साथ है, क्योंकि सभी का प्रोफाइल आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, आप वहां एक्टिव हैं और वहां पे आपकी पूरा खुली दुनिया है, बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है, तो उनके नाम भी आप इस लिस्ट में शामिल कीजिए। इसके बाद बात आती है नेबर्स की। कोई अच्छी चीज है तो अपने पड़ोसियों को क्यों ना बताई जाए, तो नेबर्स का नाम भी आप इसमें डाउन लिखिएगा। इसके बाद बात आती है डायरेक्टरी की। हमारे फोन की लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नहीं होते हैं। वो किसके होते हैं? हमारे डॉक्टर्स के हो सकते हैं, हमारे प्लम्बर के हो सकते हैं, हमारे किसी बुटीक वाले के हो सकते हैं। तो वो जो डायरेक्टरी में आपके नाम लिखे हुए हैं वो भी आप अपने यहां से लिस्ट आउट कर लीजिए। इसके बाद 135 करोड़ लोगों की जनता है दोस्तों हमारे देश की, और हम कितने लोगों को जानते हैं अपने फोन की लिस्ट में? देखिए कितने हजारों में कॉन्टेक्ट सिमट जाते हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं ना, वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट बनती है स्ट्रेंजर्स की, और स्ट्रेंजर्स के साथ बिजनेस बहुत अच्छा होता है, तो एक लंबी सी लिस्ट स्ट्रेंजर्स की भी बना सकते हैं। अब आपने मेमोरी जॉगर बना लिया, उस मेमोरी जॉगर को आपको सिस्टमेटिकली प्लान करना है। कैसे करेंगे? उसका एक फॉर्मेट बनाइए। आप सीरियल के साथ नाम लिखना शुरू करिए, सीरियल नंबर डालिए, उसके बाद उनका नाम लिखिए, नाम लिखने के साथ उनका फोन नंबर लिखिए, और इसके साथ साथ लिखिए उनका प्रोफेशन कि वो करते क्या है। इससे आपको बहुत मदद मिलती है। मान लीजिए आपने किसी महिला का नाम लिखा है और वो एक हाउसवाइफ है, तो आपको उनका प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो जब आप मेमोरी जॉगर निकाल के उनको कॉल करेंगे या उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको पता रहेगा कि कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा आपको उनको कॉल करने के लिए। इसलिए उनका प्रोफेशन जरूर लिखिए। उसके बाद 5 कॉलम और बनाइएगा, ताकि जब आप उनका फॉलोअप करें या उनके साथ कॉल करें तो आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, तो वो आप उसको वहां पर राइट डाउन कर सकें, और ताकि आपके लिए वो हमेशा के लिए एक रिमार्क बन जाएगा, आपको फॉलोअप करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। इसके बाद बात आती है, ये सारी चीजें आपने कर ली, एक सिस्टम आपने बना लिया, मेमोरी जॉगर भी बना दिया है, लिस्ट भी तैयार है। अब मुझे लोगों के साथ चीजें शेयर करनी है, लेकिन करेंगे क्या शेयर जब तक आपने खुद यूज नहीं किया हो? तो सबसे पहला काम करना है, जब भी आप मोदी केयर के कंसल्टेंट बनते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर में आता है, आपको वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर से लाने हैं, और लाने के बाद उनको यूज करना है, और यूज करके ही आप दूसरों को बता पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करते हैं, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का वो जाता है। इसके साथ साथ ही प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप देख पाते हो। मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, आपने खुद यूज नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि हमारा जो बियॉन्ड ब्लू है वो क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। सामने वाले ने कहा भैया बेकार प्रोडक्ट है, नहीं काम कर रहा, वो तो ओपन ही नहीं होता है। आपको पता ही नहीं है कि हमारा बियॉन्ड ब्लू जो है वो चाइल्ड लॉक के साथ है, आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा। यहीं पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपकी हो जाएगी। आपको पता होगा कि स्टैटिक क्लीन तो मेरा 4 बूंद से ही काम करता है। इसीलिए आप उनको बता पाओगे कि भैया कंज्यूम जितना करते हो आप, बाजार का प्रोडक्ट उससे कम लगता है, क्वांटिटी कम लगती है, क्वालिटी बहुत सुपर्ब है। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप खुद यूज कर रहे होगे। इसके साथ साथ ही आप उनको बता पाओगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करके आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो, किस तरह से पैसा बचा सकते हो। क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारे जब सारे सिस्टम के साथ आप लेते हो तो कैंटीन से भी कम रेट के पड़ते हैं। आप यूज करेंगे तब उसकी पावर बता पाएंगे। इसके बाद बात आती है, आपने यूज किए और अच्छी चीज है, और हमेशा अच्छाई दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप शेयर कर लीजिए। क्योंकि जब आप पैसा कमाने आए हैं तो शेयरिंग इसका एक पार्ट जरूर बनता है। आप उसको शेयर करना शुरू करिए। शेयर करने में क्या है, आप जब भी किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसको एक सिस्टम के साथ शेयर करिएगा। ऐसा ना हो कि आज आपने मोदी केयर में आईडी लगाई, आपने 4 प्रोडक्ट यूज किए, आपने एक मीटिंग अटेंड करी और आपने तुरंत जाके बताना शुरू कर दिया भैया ले लो, इस्तेमाल कर लो, प्रोडक्ट कैंटीन से सस्ते पड़ते हैं, गाड़ी भी आती है, घर भी आता है, 2 विदेश यात्राएं मिल जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, आदमी का माइंडसेट वही जाता है कि शायद ये भी वैसा ही काम होगा। तो आप उसको सिस्टम से करिए जैसा बताया जाता है। सबसे पहले आप उनका अपॉइंटमेंट लीजिए, खुद से कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और अपॉइंटमेंट लेने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो अपने अपलाइन को कॉल करिए, 3 वे कॉलिंग करके आप उनको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट होती है इसकी, कि जब आप किसी भी चीज को दिखाते हैं, चाहे वो प्लान हो चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स हो, दोनों ही का प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने सामने वालों को क्या डिलीवर किया है। 1-on-1 मीटिंग में भी आप कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को आप अपने घर बुला के दिखा सकते हैं, अपने डीपी में दिखा सकते हैं, उनके घर जाके दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, 3 से 4 लोगों की गैदरिंग करके मीटिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम बनी है 7 से 8 10 लोगों का परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं
किसी से आप बात करें तो उसका फॉलोअप हमेशा 48 घंटे के अंदर जरूर कर लें, क्योंकि जब भी आप किसी को कोई बात बताते हैं तो उसको पूरी तरह याद होती है और धीरे धीरे वो माइंड से स्लिप होने लग जाती है। आपने 10 पॉइंट उसको गिनवाए हैं तो अगले दिन उसको 5 पॉइंट ही याद रहेंगे, और हो सकता है 48 घंटे बाद वो 5 भी याद न रहे। तो आप उसको फॉलोअप जरूर कीजिए विद इन 48 आवर्स। और SW5 का रूल हमारे यहाँ काम करता है, सब जगह काम करता है, कि सब लोग हाँ नहीं कहेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। क्या फर्क पड़ता है, आपका बिजनेस है, आपने माइंड सेट कर लिया है, करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और 5 गोल्डन कॉइन्स का जो रूल है आप उसको अपनाइए। 5 सिक्के अपनी जेब में रख के सुबह निकलिए घर से, और जो मीटिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो एक कॉइन दूसरी पॉकेट में डाल लीजिए। आपको पता रहेगा कि मैंने आज कितना काम किया है। इसके बाद बात आ जाती है स्पॉन्सर की। आपने शेयर कर दिया तो उसके बाद आपको स्पॉन्सरिंग करनी है, यानी कि अपनी टीम बिल्ड करनी है, लोगों को अपनी टीम में लाना है। तो सबसे पहले आप जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि अब क्या है, अब आप लीडरशिप में आ गए हैं। तो कंप्लीट करिए केवाईसी उनकी, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं प्रॉपर लगाएं, नेफ्ट की डिटेल उनकी लगे ताकि पैसा है और उनको विश्वास हो। पैन की डिटेल्स आप जरूर अपडेट कीजिएगा। पहला ऑर्डर बनाने में उनका मदद कीजिए। उनको नहीं पता कि वनडे ड्रॉप क्या है, कैसे काम करता है, उनको नहीं पता स्पीक एंड स्पैन क्या है, तो आप उनको प्रोडक्ट के नाम से वो शायद वाकिफ ना हो, तो आप उनको बताइए और उनको ऑर्डर बनाने में मदद कीजिए। इसके बाद उनको शुरुआत प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करिए कि आप आइए और देखिए सिस्टम कैसे काम करता है, और उसके बाद आपको इसमें काम करना है। सपोर्ट करिए उनका और उनको लीड करिए एक अच्छी सी टीम बनाने के लिए। डुप्लीकेशन करिए, जैसा आपका माइंडसेट हुआ है वैसे ही उनका माइंडसेट भी हो। 7वां स्टेप आता है स्ट्रक्चर का। जब हम किसी भी काम को करते हैं और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड होता है तो मजबूती आती है। बिल्डिंग जितने अच्छे स्ट्रक्चर की होगी उतनी मजबूत होगी। अगर हम देखते हैं, एक मकान का साइज देखते हैं, अगर एक लंबा प्लॉट है तो शायद बहुत अच्छा मकान नहीं बनता, एक चौड़ा प्लॉट है तो भी नहीं बनता, लेकिन आप एक स्क्वायर प्लॉट में मकान बनाते हैं तो बड़ा अच्छा डिजाइन आपका निकल कर आता है। तो इसलिए बैलेंस्ड स्ट्रक्चर आप बनाइए। जब आप अपनी टीम की विड्थ बढ़ाते हैं तो उसकी डेप्थ भी बढ़ाइए, क्योंकि पैसा वहीं से आने वाला है। बैलेंस स्ट्रक्चर होगा, उसके साथ नीचे तक आप काम कर रहे होंगे, टीम वर्क हो रहा होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, हाई इनकम। यानी कि आप आए ही पैसा कमाने के लिए हैं, तो ये रूल जरूर फॉलो करिए एक अच्छी सी टीम बनाते वक्त। जब स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, उसको एज एन एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, नए कंसल्टेंट हैं, आपने इसी महीने ज्वाइन किया है और अपना पहला ऑर्डर लगाया 100 पीवी के साथ। आप कंसल्टेंट हो गए हो, 7% के टाइटल पे हो। इसके साथ ही आपको जो इनकम आएगी उसको कैलकुलेट करते हैं। आपका जो एपीपी बोनस आएगा वो आएगा 189 रुपीज। इसके साथ ही रिटेल मार्जिन जो हम कहते हैं डिस्काउंट हमें मिलता है वो है 1080 रुपए आपको अप्रोक्सीमेटली ये भी मिल जाएगा। आप रिटेल मार्जिन ले सकते हैं। इसके साथ ही जो न्यू ज्वाइनिंग ऑफर्स है, जो आपने रीपरचेज ऑफर में प्रोडक्ट उठाए हैं, 500 रुपए के लगभग आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही जो आपका बेनिफिट बनेगा वो बनेगा 1769 रुपीज, यानी कि इतना प्रॉफिट आप यहां से ले सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है स्टेप में, स्टेप नंबर 2 क्या हुआ स्ट्रक्चर का, आपको पैसा कमाना है। आपको यही काम, क्योंकि हम डुप्लीकेशन का बिजनेस करते हैं, तो जो भी आप काम आपको बताया गया है आपको क्या करना है, नीचे बताना है। आपको बताया गया था कि आप अपना इस तरह से बिल लगाइए 100 पीवी का और 4 लोगों को बताइए। अगर आपने पूरे महीने में 4 लोगों को बताया और उनको भी आपने इसी काम को करने के लिए मोटिवेट किया कि वो भी 4 लोगों को बताएं, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, ये बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर माना जाता है। आपने खुद अपने 100 पीवी किए हैं, 4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, उनके भी 100 पीवी कराए हैं, और उन लोगों ने भी 4-4 लोगों को कराया। तो नीचे डेप्थ में जब आप देख रहे हैं 16 लोगों पे, प्लस आपके जो फ्रंट लाइन है 4 वो हो गए हैं और एक आपको 21 लोगों की आपकी टीम हो गई। और आपका जो ग्रुप पीवी निकल के आएगा वो 2100 पीवी आएगा। और इसी चीज को जब आप रिपीट करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो आप एक क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे 2100 जीपीवी के साथ, एक शानदार इनकम के साथ। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपने स्ट्रक्चर पे काम करना है। इसके बाद बात आती है 8वीं, या एक रोल मॉडल आप बनिए, यानी कि आप एक ऐसा काम करें जिसको देख के लोग आपके जैसा बनना चाहें। क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज बताते हैं ना तो लोग शायद नहीं सुनते हैं, लेकिन जब आप किसी को कुछ करके दिखाते हो तो लोग उसको कॉपी करना जरूर चाहते हैं। तो 100% यूजर बनिए, प्लान रोज दिखाइए, आपकी एक अच्छी सी डेमो किट होनी चाहिए, साफ सुथरी डेमो किट बनाइए, डेली होम मीटिंग कीजिए और अपने टीम को जरूर कोच करिए। इसके अलावा आप अच्छे से ड्रेसअप होइए, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा होना चाहिए, टीचेबल रहिए।
इसके अलावा पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आपने जिसको जो टाइम दिया है आप टाइमली वहां पर पहुंचिए, और कभी भी निगेटिव टॉक नहीं करनी है। अपने डाउनलाइन से तो करनी ही नहीं है, और निगेटिव टॉक अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी के बारे में भी कभी निगेटिव नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी चीज, सिस्टम को फॉलो करिए। बहुत शानदार सिस्टम बना है, अपनी अकल बिल्कुल नहीं लगानी है। जो सिस्टम बता रहा है सिस्टम को फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसी सिस्टम को फॉलो करके कोई 1 करोड़ प्लस की इनकम भी ले रहे हैं। इसके बाद बात आती है आपकी पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल प्रोग्रेस की। इन सारे काम को करने के बाद दोस्तों आप खुद देखते हो कि आपके अंदर एक गजब का चेंज आता है। जब यह मोदी केयर में आने के बाद आप एक पावर प्रेजेंटर बन जाते हो, बहुत अच्छे से आप प्लान देने लग जाते हो, और यहाँ पर हाउसवाइफ भी एक अच्छी पावर प्रेजेंटर बनती है। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स के डेमो बहुत अच्छे करने लग जाते हो। आपको प्रोडक्ट के डेमो भी सीखने जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को दिखाते हो तो बताने से ज्यादा देख के उसको बहुत अच्छे से समझ आता है। और किस तरह से आपको अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना है, ये जरूर आपको सीखना होता है। 2 तरह के टेस्टिमोनियल आप अपने शेयर कर सकते हैं, एक शॉर्ट वाला और एक लॉन्ग टेस्टिमोनियल, दोनों पे आप काम करिए। और समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के आप मास्टर बनिए, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना सीखिए। इसके साथ साथ सबसे जरूरी काम जो है वो है अपने अपलाइन को एडिफाई करना। किस तरह से आप अपने अपलाइन को एडिफाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने कोई होम मीटिंग रखी है और आपने अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं किया, सामने वाले को पता ही नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति जो उनको प्लान देने वाले हैं या उनको चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप उनकी बात में वजन तब आएगा जब आप उनको एडिफाई करेंगे। टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखिए। इसके साथ साथ ही जो भी कंपनी का लिटरेचर है, ट्रेनिंग वीडियोस हैं, उनके साथ आप काम करिए। शुरुआत, रफ्तार, जितनी भी कंपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाती है सबके साथ आप प्लग इन रहिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है वो है डुप्लीकेशन, क्योंकि हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, हमें अपने जैसे लीडर्स बनाने हैं। तो लीड बाय एग्जाम्पल, वो काम करिए जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं। और आप अपनी जो डाउनलाइन है उनको हमेशा मॉनिटर करिए, उनकी जो वर्कशॉप है उनके लिए वर्कशॉप अरेंज करिए। और जितना हो सकता है इस बिजनेस को सिंपल रखिए, क्योंकि बहुत सिंपल बिजनेस है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको बहुत सिस्टमेटिकली बना हुआ है, आपको सिस्टमेटिकली देना है। और आप इसको रखिए बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प रखिए। तो जितना आप इसको सिंपल रखेंगे उतने अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों ये था आज मेरी एंड से शुरुआत का प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं अपनी बात करती हूँ तो एक हाउसवाइफ को आज एक पावर प्रेजेंटर बनकर मौका दिया जाता है, तो ये मोदी केयर ही दे सकता है इस शुरुआत को करने का। तो हमेशा थैंक यू कहती हूँ दीपा गंटवाल मैम को, और नवीन सर को, और साथ ही सुरेखा मैम और समीर सर को। थैंक यू सो मच सर। और ओवर टू आज की हमारी होस्ट हेम गुप्ता मैम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें सारे स्टेप बताए हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से शुरुआत के इनको बोला जाता है 10 कदम आजादी के, 10 नंबर एज इट इज हमें फॉलो करने, कोई आगे पीछे नहीं, कोई छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, बिल्कुल जैसे बताया गया है वैसे ही हमें ये एक्शन में लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं अपने आगे की तरफ अपने प्रोग्राम में, और अब शुरू करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे बिजनेस में, मोदी केयर में, हमारे प्रोडक्ट बैकबोन है हमारी। अब हम कहते हैं 100% यूजर बने, 100% यूजर बने, उससे होगा क्या? यूजर बनने से क्या होगा? हमें उसकी क्वालिटी पता चलती है। उस क्वालिटी को और दूसरे तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हम कुछ एक डेमोज देखना चाहेंगे। तो हमारे प्रेजेंटर रेडी होंगे। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 सबको बुलाती हूँ एक एक डेमो के लिए। सबसे पहले मिसेस मनीषा सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप आइए और अपना प्लीज डेमो करिए। मनीषा सैनी जी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका देने के लिए। नाम मनीषा सैनी है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ और इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ। आज मैं आपके सामने हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कि एक डिश वॉशर है, 1 डे ड्रॉप का कंपैरिजन मार्केट के प्रोडक्ट के साथ करके दिखाऊंगी कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है। तो मैंने क्या किया, गिलास में पानी लेकर उसमें हल्दी इंक्लूड की है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि हल्दी हमारी एंटीबैक्टीरियल होती है और किसी केमिकल के टच में जाएगी तो क्या करेगी, अपना कलर चेंज कर देगी। तो मैंने मार्केट का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्रश करके पहले से रखा हुआ है और वो मैंने इस ग्लास में डाल दिया है। और दूसरे ग्लास में मैंने क्या किया, हम अपना, वैसे तो हमारी एक ड्रॉप से काम चल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरे स्पून भर के डालकर दिखाऊंगी कि हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है, मार्केट का क्या काम करता है। क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्ट हैं सब बायोसेफ हैं, बायोकेमिकल हैं। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि किसमें केमिकल ज्यादा है।
तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इसमें केमिकल देखकर यूज करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम खाने पीने की चीजों से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम तो वो देखते हैं ना, प्लेट में व्हाइट कलर की एक परत जमी होती है, वो केमिकल के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारे अंदर क्या करती है, कैंसर जैसे सिम्टम्स पैदा करती है, और हम सोचते हैं हम खाने पीने की चीजों से बीमार पड़ रहे हैं। तो आप एक अच्छी क्वालिटी यूज करिए, अपना आप भी सेफ रहिए और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका देने के लिए। केमिकल आपको दिख रहा होगा किसमें थैंक यू, सबसे ज्यादा है। थैंक यू मैम, सही कहा आपने। मार्केट के प्रोडक्ट में कास्टिक होता है, कास्टिक बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। नेक्स्ट डेमो के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस मेघा पंत जी को। मैम वॉइस नहीं आ रही आप। मैम अब आ रही है। नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट ग्रीन टी का डेमो आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, जो कि एक सांकेतिक डेमो रहने वाला है। इसके लिए एक गिलास में मैंने कुछ चावल के दाने ऐड करे हैं, जो कि हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें टॉक्सिन्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ बेटाडीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ हमें कहा जाता है कि हम जब बहुत सारा पानी अपनी बॉडी में टेक करते हैं तो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो मैंने यहाँ वाटर भी ऐड किया है, और वाटर ऐड करने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि पानी भी गंदा है और चावल के दाने देखिए कितने गंदे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पानी ही इनफ नहीं है, हमें इसमें ऐड करना होगा एक ग्रीन टी का बैग। ग्रीन टी इसलिए क्योंकि ग्रीन टी जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। यहाँ मैंने ग्रीन टी ऐड करा है। ये हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं, उससे फ्री रेडिकल से, टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है। और आप धीरे धीरे देखेंगे पानी का कलर चेंज हो रहा है, और जो काले काले दाने दिख रहे थे चावल के, वो भी सफेद हो जाएंगे। ग्रीन टी के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, स्किन प्रॉब्लम को अच्छा करता है, वेट लॉस में आप इसको यूज करते हैं तो वेट लॉस में भी हमें काफी मदद देता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो काले दाने मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, ये सफेद हो गए। तो ये अगर आप इसे गुनगुने पानी में लेंगे तो ये ज्यादा आपको फायदा देता है। साथ ही हमारे जो दो केमिकल होते हैं माइंड में, डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो कि हमारे मोटिवेशनल लेवल और हमारे हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करते हैं, उनको भी इंक्रीज करने के लिए ये ग्रीन टी हमारे बहुत काम आता है। तो एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए मैं चाहूंगी ग्रीन टी को आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार तरीके से आपने हमें ये डेमो दिखाया। वाकई ग्रीन टी एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा। और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मिसेस मनदीप जसल जी को। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, मुझे इस मंच पर मौका देने के लिए। मेरा नाम मनदीप कौर जसल है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं आपके सामने मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन, जो कि डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, उसका डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। एक सांकेतिक डेमो है और इसके लिए मैंने 2 गिलास में पानी लिया है और ये हमने साफ करा है। अब इसको गंदा कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा मैं नील डाल रही हूँ, जो कि क्लॉथ वाइटनर है। नील की कुछ बूंदे डालकर मैंने इस घर को दोनों को गंदा कर लिया है। और एक में मैं मार्केट का जाना माना प्रोडक्ट, जो कि ये कहता है कि 99.9% जर्म्स को किल कर सकता है, उसका एक ढक्कन एक गिलास में डालूंगी। और दूसरे में मैं अपने मोदी केयर के स्टेरी क्लीन की कुछ बूंदे डालूंगी। अब देखना है कि कौन अपना काम अच्छी तरह से करता है और हमारे घर को डिसइंफेक्ट करता है। तो इसमें मैंने जो मोदी मार्केट के ब्रांड का एक ढक्कन डाला था, उसका आप देख लीजिए। और स्टेरी क्लीन के जो कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले थे, उसने अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में इसमें आप देखेंगे चेंज आएगा। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि WHO द्वारा जो प्रमाणित मात्रा है BKC की किसी भी डिसइंफेक्टेंट में होनी चाहिए, वो होती है आपकी 5%। लेकिन जो मार्केट के ब्रांड आते हैं उनमें सिर्फ ये होती है 1%, जिसकी वजह से ये हमारे घर को क्लीन नहीं कर पाता है। और दूसरे घर है, उसमें इसकी मात्रा 6% to 12% तक होती है, जिसकी वजह से इसने हमारे घर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है और पूरा घर डिसइंफेक्ट हो चुका है। तो आप इसमें दोनों में चीज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। क्लियर दिख रहा है हमें हमारी स्टडी क्लीन ने क्या वर्क किया है। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मिसेस परविंदर कौर जी को।
गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ परविंदर कौर, आई एम अ क्वालिफाइड डायरेक्टर। आज मैं आपको मोदी केयर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट इसेंशियल इंस्टेंट टी ट्री ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको कि घर का छोटा डॉक्टर भी कहा जाता है। यह एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल प्रोडक्ट है और इसके साथ ही ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ में है और इसके साथ में स्किन रिविटलाइजिंग विटामिन ई प्रॉपर्टीज भी हैं, जो कि हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, इचिंग हो गई, दांत खांत खुजली हो गई, एवरीथिंग, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को ये सूथिंग कर देता है, राहत पहुंचाता है। और इसके साथ ही साथ जैसे पाँव में फंगल इन्फेक्शन हो गया, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, पिंपल्स हो गए, है ना, हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गए, और या फिर इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट ने काट लिया, तो सभी में ये हमें राहत पहुंचाता है। अब इन सबका सॉल्यूशन तो हमें मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ये मेरी स्किन है, मेरे को हेयर फॉल है, मैं मार्केट से ले आई हेयर फॉल के लिए ऑयल, लेकिन जब तक वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑयल है वो स्किन के अंदर नहीं गया। अब मैंने यहाँ पर ली है दूसरी स्किन। अब इसमें मैं हमारा मोदी केयर का बेहतरीन प्रोडक्ट इसेंशियल इंस्टेंट टी ट्री ऑयल डालूंगी। क्या हुआ? क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर गया तो बालों को तो ब्रस्ट होना ही था। अब इसको ऑयल को मैंने लगाया, मेरी रूट्स तक गया बालों की, और रूट्स तक जाएगा तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप आज लेकर आइए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, लवली मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने दिखाया हमें टी ट्री ऑयल की क्वालिटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बुलाएंगे मिसेस रुचि सैनी जी को। रुचि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। ओवर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। नाम रुचि सैनी है, रुड़की उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और पिछले काफी समय से मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट यूज कर रही थी, जिनमें एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे लगा वो है डेजोल। इसका मैं आज आपको डेमो दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ स्टेन अपनी स्किन पर लगाए हैं। लिपस्टिक का स्टेन है, पेनकिंग है, शू पॉलिश है, तो हम इनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे डेजोल से। मैंने ये स्किन पर किस लिए लगाए? जिससे कि ये पता चल सके कि हमारी स्किन के लिए भी ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेफ है, बायोसेफ फॉर्मूला के साथ आता है। तो जो भी हार्ड सरफेस होते हैं जिनको पानी से वॉश किया जा सकता है, आप उनको डेजोल से क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमारी किचन की चिमनी हो गई है, किचन में जो डब्बे होते हैं उनको साफ कर सकते हैं, पंखे साफ कर सकते हैं, बच्चे दीवारों पर स्टेन लगा देते हैं तो हम दीवारों को भी क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो स्टेन थे ये कपड़े पर आ गए हैं, तो बिना दोबारा से डेजोल लगाए मैं इसको पानी में वॉश करती हूँ और फिर देखते हैं कि डेजोल किस तरीके से इस कपड़े को क्लीन करता है। फ्रेंड्स, हम इसको हैंड वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं, अपने किचन में बर्तन भी इससे धुल सकते हैं, अपने कपड़े धुल सकते हैं, अपने फ्लोर की सफाई इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेन है बिल्कुल गायब हो चुका है। तो थैंक यू सो मच मोदी केयर, हमें इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच समीर मोदी सर। वाह रुचि मैम, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स देखा आप, हमारे डेमोज देखे आपने 5 प्रोडक्ट की। वाकई में अधिकतर प्रोडक्ट जो हमारे हैं ना वो मल्टीपल यूज के हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा मोदी केयर की बिग पिक्चर, उसके बाद हमने माइंडसेट, उसके बाद हमने देखा शुरुआत। तो आज हमारा ये जो कंप्लीट पैकेज, और हमने देखी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी। मुझे नहीं लगता इतना सब होने के बाद मोदी केयर को लेकर किसी भी तरह का संशय हमें रहना चाहिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ।